हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं यहाँ पर आनंद शुक्ला फिजिक्स के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हीट और थर्मोडायनेमिक्स। हीट और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी स्टडी अगर डिटेल और डेप्थ में की जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को समझते हुए अगर हीट और थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से फॉर्मूले, नन्हे मुन्ने से फॉर्मूलों को अगर आप याद करते हो तो वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका दे करके जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो आप नीट एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो या आप टारगेट कर रहे हो जेडब्ल्यू। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप जो डिस्कस करने वाला हूँ, फिजिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जेडब्ल्यू मेंस टारगेट करते हो, आप जेडब्ल्यू एडवांस टारगेट कर रहे हो या फिर आप टारगेट कर रहे हो नीट की एग्जामिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेंगे। और यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसके साथ ही साथ जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। यहां पर इस यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट सीरीज अपलोड कर रहा हूं जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू और नीट के क्वेश्चन पीवाईक्यू को लेकर के, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी एग्जाम के लिए। हीट और थर्मोडायनेमिक्स को अगर डिस्कस करते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के छूटे होते हैं और उसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हीट एक छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा कंटेंट को अपने साथ लेकर के चलता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो हीट के अंदर सबसे पहली बात आती है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। इसके अंदर लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपांशन के बारे में बात होती है। स्पेसिफिक हीट्स के ऊपर बात होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर बात होती है। हीट को ट्रांसफर करने के तरीके जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस के ऊपर भी हम इसके अंदर बात करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर हम बात करते हैं हीट और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। फिर कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और भी जमाने भर की चीज़ें, बातें इसके अंदर डिस्कस होती है। प्रोसेसेस डिस्कस होती हैं, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, आइजेंट्रोपिक क्या होता है, पॉलीट्रोपिक क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गामा क्या होता है, गामा सीपी अपॉन सीवी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, पता होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए जिसके बाद आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या ये हीट और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा अगर अपन समझ के चलें कॉन्सेप्ट को तो ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार भी होते हैं और सॉल्व करने में मज़ा भी आती है। यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो तो और देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर ऐप है अविग्ना एजुकेशन, जिसके ऊपर जाकर के आप इस तरीके के बहुत सारे फ्री वीडियोस कंटेंट को एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये अतुलनीय एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू है कि जिसके पावर्ड बाय एडू अविग्ना है और जिसके अंदर हम बहुत सारा कंटेंट, पीडीएफ, पीपीटी, क्लासरूम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं अविग्ना एजुकेशन से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अविग्ना एजुकेशन। उसके बाद आप चाहो तो एडू अविग्ना के थ्रू यूट्यूब, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर एडू अविग्ना से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको डेली अपडेट कंटेंट मिलता रहेगा। और यूट्यूब पर आप जुड़ सकते हो एडू अविग्ना से, जो आप यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड डूइंग योर स्टडी विद अस। ये जो प्लेटफॉर्म है एडू अविग्ना, ये जिद्दी और पैशनेट स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिद और पैशन बहुत ज़रूरी है आपकी एजुकेशन में। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आज यहाँ पर जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो हीट और थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आई थिंक विजिबिलिटी अब सभी को क्लियर होगी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस के ऊपर, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, हाँ अब ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस। यहां पर हम बात कर रहे हैं मोल्स के बारे में। तो पहला डेटा n के फॉर्म में आया, जो कि कितना है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, और ये 2002 का क्वेश्चन है। ये 2002 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस, गामा की वैल्यू कितनी है, 7/5 मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ गैस, मतलब ये N2 आ गया। गामा की वैल्यू कितनी है, तो ये गामा 2 हो गया और ये गामा। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर इज, रिजल्टिंग मिक्सचर के लिए जो आपको गामा की वैल्यू बोली है वो कितनी आएगी वो आपको बताना है। अब सबसे ज़रूरी बात जिस पर ध्यान दीजिए, एक होती है मोनो एटॉमिक गैस, जैसे कि हीलियम, और भी बहुत सारी एक ही एटम से बनी हुई है, मोनो एटॉमिक। और एक गैस होती है
डायटॉमिक, जैसे कि हाइड्रोजन या फिर ऐसी और भी होंगी। मोनो एटॉमिक गैस नॉर्मली इनर्ट गैस होंगी, परफेक्ट गैस होंगी, सब एग्री करते हैं। इसमें जो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, देखिए आप सीधे उतरे मैदान में और वर्ल्ड कप खेलने के लिए उतर गए तो आपका जीतना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। लेकिन अगर पहले आपने टेस्ट मैच खेले हो, प्रैक्टिस करी हो, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो परफेक्टली अटेम्प्ट होगा, आप वर्ल्ड कप भी जीतोगे एक दिन। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिक ही नहीं पता तो एग्जाम कहाँ से करोगे? समझ में आ रही बात? ये बेसिक है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर CV, CP, और अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, CV की वैल्यू कितनी होगी और CP की वैल्यू और गामा की वैल्यू 2/3। चेक करना, गामा की वैल्यू 5/3, गामा की वैल्यू जा रही है 5/3। कैसे? CV आपको याद रखना है, बस आपको क्या याद रखना है, CV कितना आ रहा है, 3/2R। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, CV की वैल्यू 3/2R पुट करके CP निकाल लो, और आपको एक और फॉर्मूला पता है, CP और CV की वैल्यू पुट करके गामा निकाल लो। ये इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। काम का पूरा चल रहा है, काम का टॉपिक है, काम आएगा, ठीक है। और अगर आप प्ले स्टोर पर जा करके वहाँ पर आपको एक कोर्स दिखेगा, अभिज्ञान एजुकेशन ऐप पर जाएंगे तो वहाँ एक कोर्स दिखेगा। अगर आप उस कोर्स को लेना चाहें तो अभी उस कोर्स की कीमत जो 2500 रुपीज़ है, वहाँ कूपन कोड मिल जाएगा। जो कुछ 50 to 100 कूपन कोड्स हमने रन किए हैं, आप जाकर के उस कूपन कोड्स के थ्रू उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 2500 का कोर्स है, कूपन कोड रन करने पर आपको 2000 का उसके अंदर डिस्काउंट हो जाएगा, और फिर आपको रिमेनिंग अमाउंट उसमें पे करना रहेगा। 2500 का कोर्स है, 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा, और ये कोर्स की अवेलेबिलिटी जो वैलिडिटी वो साल भर की है। 1 साल तक आप इस कोर्स को, इसके अंदर वीडियो कंटेंट जो आपका अवेलेबल है उसको देख सकते हैं, और कुछ लाइव क्लासेस भी, बल्कि बहुत सारी लाइव क्लासेस जो भी हम यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैक्सिमम हम वहाँ पर जाकर के प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ उसकी कॉस्टिंग 2500 में 2000 का डिस्काउंट मिल करके 500 कुछ रुपये, 10-20 रुपीज़ के अप्रॉक्स लगेगा, जो भी वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ऐप की लिंक का डिस्क्रिप्शन, कि आपको कहाँ से ऐप डाउनलोड करना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। JEE फिजिक्स के नाम से वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा। यहाँ पर देखें आपने CP, CV और गामा निकाल लिया। सेकंड, आप डायटॉमिक गैस पे देखें तो इसमें भी CV चाहिए। आपको सिर्फ CV याद रखना है, और डायटॉमिक में CV की वैल्यू है 5/2R। 5/2 + 1 CP निकालना है, कितना आएगा? और गामा CP/CV, तो CP/CV तो गामा कितना आ गया? ये अगर आपको पूरा का पूरा याद रह जाए तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सिर्फ इसको अगर आप याद रख लो तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो आपको इसको याद रखना है। अगर आप इसको याद रख पाए तो आपका क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा कंटेंट है जो आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स में कर देता हूं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिए। आपको दिया हुआ है कि एक N1 मोल्स, एक N2 1 मोल गैस है। एक गैस का गामा की वैल्यू ये है, दूसरे गैस की गामा वैल्यू ये है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब चॉकलेट फ्लेवर के अंदर काला खट्टा फ्लेवर ऐड किया है। अब आपको बताना है कि गामा की जो वैल्यू है, रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ गामा, जो कि कांस्टेंट है, वो वैल्यू कितनी शो करेगा। तो गामा की वैल्यू इसके अंदर निकालना है तो N1 C1 5/2R है ना इसका, C पहले वाले का 7/5, तो वहां से आपको मिलेगा 5/2R, और दूसरा वाला आ रहा है N2 गामा 1 कितना है 7/5, 7/5 है ना गामा 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आ, चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। आपको गामा कैलकुलेट करना है, तो गामा कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से बात चालू होगी, ध्यान समझना। गामा का फॉर्मूला जो आपको इसके अंदर गामा कैलकुलेट करना है वो होता है CP/CV। इसके थ्रू आप गामा निकाल सकते हैं। पहले मैंने CV1 निकाला, तो CV1 मुझे निकालना है,
मुझे एक रिलेशनशिप पता है कि गामा इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी। तो सी पी इज इक्वल्स टू गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है 7/5। सही है, समझ में आ रही बात। फिर यहां पर आपका रिलेशन आया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू, सी पी की वैल्यू कितनी 7/5 ऑफ माइनस सी वी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, तो सी वी कितना आ गया ये फर्स्ट वाले के लिए। तो क्या मैं इसकी सब जगह पर 1 लगा दूं? ठीक है। और उसी तरीके से मैं सेकंड टाइम फिर से अप्लाई करूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि CV2 कितना आ रहा है, लगा पाओगे? गामा की वैल्यू कितनी लोगे आपकी बार 5/3। तो CV2 अगर अपन निकालने जाते हैं 3/2 R। ठीक है। अब यहां पर अगर अपन ध्यान दें तो CV निकालते हैं तो यह आएगा N1 CV1 अपॉन में N1 प्लस N2, 1 मोल्स है ना इसमें। ये फार्मूला IMP फार्मूला है, इसको याद रख लेना। ये फार्मूला IMP फार्मूला है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर N1 कितना है 1, और ये 3/2 R, और यहाँ पर 5/2 और अपॉन में 1 + 1, तो ये कितना होगा 8/4 और R, और ये वैल्यू किसकी आएगी, तो CV की वैल्यू 2R आ रही है, 2R। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ये? तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2R। ठीक है। और आपका जो रिलेशन निकालना है गामा, वो निकालना है CP अपॉन CV। तो CP की वैल्यू कितनी आएगी, CP माइनस CV इक्वल टू R, CP इक्वल टू CV प्लस R, तो ये हो गई 3R। आपको निकालना है गामा, CP की वैल्यू कितनी है और CV की वैल्यू कितनी है, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई, और ये 3/2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर किस में आ रहा है, 3/2 आंसर आ रहा है इसका, गामा 3/2। अब 3/2 यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको लिखूँ 3/2 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना होगा, सही है। और यहाँ पर देखिए 24/16 इसका C ऑप्शन है। क्या ये सभी को क्लियर है 100%? तो आपने लगाया फॉर्मूला N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, और CV1 निकालने के लिए आपने क्या करा, आपने ये लंबी चौड़ी सी प्रोसेस करी। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये लंबी चौड़ी सी प्रोसेस, गामा CP अपॉन CV, CP इक्वल टू 7/5, CP माइनस CV इक्वल टू R, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आंसर आ गया। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ढंग से करिए। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप और भी वीडियोस इस तरीके के देख पाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बी जिद्दी एंड पैशनेट फॉर योर करियर।